अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मेरे पास एक सवाल आया कि भाई ये जो मुसल्ले के नीचे से अशरफिया निकलती है, इसके बारे में आप बताइए। क्या ये सही है, गलत है, या फिर निकलती है या फिर नहीं निकलती है? इसके बारे में पूरी तफसील के साथ आप बताइए कि ये कितनी इसके अंदर सच्चाई मौजूद है या फिर झूठ है। तो देखिए भाई, ये जो अशरफिया निकलना है मुसल्ले के नीचे से, जहाँ पर आप अमल करते हो, मुसल्ला हो या फिर कोई कपड़ा वगैरह हो, जिस पर भी बैठ कर के आप अमल करते हो, उसके नीचे से ये अशरफिया निकलती है। ठीक है, तो ये सही है, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि आला हज़रत से भी इसके बारे में पूछा गया कि ए इमाम बताइए, ये जो मुसल्ले के नीचे से अशरफिया निकलती है, पैसे निकलते हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपने फरमाया कि ये जो अशरफिया निकलने का कंसेप्ट है ये सही है और ये दस्ते गैब की कैटेगरी में आता है, ना कि जिन, और ये जिन्नात भी नहीं ला कर के रखता है और ना ही मौक्किल ला कर के रखता है। ये जो है ये दस्ते गैब की कैटेगरी में आता है। दस्ते गैब, ऐसा मान लो कि गैब से आपको हर चीज़ मिलती है। अब जो चीज़ आप गैब से पाने के लिए अमल करते हो, वो चीज़ आपको गैब से मिलती है। ठीक है, जैसे ये जो कंसेप्ट है मुसल्ले के नीचे से पैसे निकलना और अशरफिया वगैरह निकलना, तो ये जो कंसेप्ट है, जैसे मुसल्ले के नीचे से अशरफिया निकलना, तो ये गैब की कैटेगरी में आता है। गैब से आपको रिस्क मिलता है। ठीक है, अब किसी को इसके अंदर लिमिट होती है यार, ऐसा नहीं होता है कि आप हज़ारों रुपए और लाखों और करोड़ों रुपए एक साथ में मंगा लो, इसमें लिमिट होती है। कोई अमल के अंदर ऐसा होता है कि 40 रुपये हर दिन के मिलते हैं। हर दिन 40 रुपये आपके जो मुसल्ला है उसके नीचे आपको मिल जाया करेंगे। ठीक है, और कोई अमल में जो है तो 100 रुपये मिलते हैं। अब इसके अंदर तकिए का भी अमल है इसके अंदर। ठीक है, ये जो मुसल्ले के नीचे से अशरफिया निकलना है, तो इसी तरीके से तकिए के नीचे से भी अशरफिया और पैसे वगैरह निकलते हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं किया जाता। और इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी, आपने भी इसके बारे में बताया है कि दस्ते गैब होता है, और इस तरह का भी दस्ते गैब होता है कि आपके तकिए के नीचे से भी पैसे निकल जाए और अशरफिया निकल जाए। ठीक है, तो इसमें कोई शक नहीं कर सकते हम। अब इसको करना किस तरीके से है भाई? करने का भी तो कोई तरीका होगा ना इसका। इसको करना किस तरीके से आप वो जान लीजिए, लेकिन एक बात या जहन में बिठा लेना आपने कि आप इसको गलत काम के लिए इस्तेमाल मत करना। गलत कामों के लिए, जैसे आप सोच रहे हो कि यार मुझे 1 लाख रुपए अभी ही चाहिए मुसल्ले के नीचे, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप इस पर ख़ास तर ध्यान रखें। आप जो है तो गलत कामों के लिए ना करें कि भाई मुझे तो लाखों रुपए चाहिए और अभी मैं इसके लिए करूँगा, तो भाई नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ठीक है, दस्ते गैब है ये। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले तो एक सूरत है जिसको आपको याद करना है। अब वो सूरत है सूरह फातिहा। अब सूरह फातिहा बहुत भारी नहीं है, ईजी है, हर कोई याद कर सकता है, आपको अच्छी तरीके से पता है, ज़्यादा भारी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा जिसको कहा जाता है, आम भाषा में यही बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा, और उसको सूरह फातिहा कहा जाता है। तो सूरह फातिहा को आप अच्छी तरीके से याद कर ले। जिन लोगों को याद नहीं है वो यूट्यूब पर सर्च कर ले सूरह फातिहा, वहाँ पर आपको सुनने को मिल जाएगा, या फिर गूगल पर सर्च कर ले, तो वहाँ पर आपको हिंदी, इंग्लिश, जिसमें भी आप चाहते हैं, जो भी लैंग्वेज में चाहते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले सूरह फातिहा का ही इसके अंदर जो है तो रोल है सबसे बड़ा। आप इसी को सबसे पहले याद कर लें। और दुरूद शरीफ आपको याद होना चाहिए। दुरूद शरीफ आपको जो भी याद हो, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये भी एक दुरूद है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ज़्यादा अगर बड़ा आपको दुरूद शरीफ याद नहीं है तो आप एक छोटा सा दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हो, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और इसके ज़रिए से इस अमल को आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इस अमल को स्टार्ट करना है, तो आपको गुनाहों से दूर, नमाज़ों की पाबंदी, हिंदू भाई कर रहे हैं तो अच्छे कामों की तरफ लगना है, गुनाहों से दूर रहना है। और खाने पीने में इसके अंदर जो परहेज़ देखा जाए तो कच्ची प्याज और कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना। ये 2 चीज़ें ही नहीं खानी है, बाकी आप सब कुछ खा सकते हो। मटन खा लो, गोश्त खा लो, कुछ भी खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बस 2 चीज़ें खाने की है, एक कच्ची प्याज और कच्चा लहसुन, ये 2 चीज़ें आपको नहीं खाना है। ठीक है, और गुनाहों से आपको दूर रहना है। गुनाहों से मतलब दूर ही चले जाना है, नमाज़ों की पाबंदी करना है, अच्छे कामों की पाबंदी करना है, और उसके बाद में इस अमल को अंजाम देना है। अब अमल किस तरीके से करना है? आपको मंगल का दिन लेना है, मंगल की रात में इस अमल को करना है आपको, ना कि दिन में। ठीक है, तो मंगल के दिन जो है तो आपको जो रात आएगी, यानी कि बुध वाली रात जो पकड़ी जाती है, मंगल के दिन जो रात आएंगी वो बुध वाली रात पकड़ी जाती है इस्लामिक तारीख से देखा जाए तो।
तो वही उसी दिन आपको करना है। तो मंगल की रात में आपको अमल करने के लिए बैठना है। अमल उस जगह पर करना जहाँ पर कोई भी आता जाता ना हो, अकेला हो, आप अकेले हो और कोई भी आता जाता ना हो, ऐसी जगह पर आप अमल करना, ठीक है। और हो सके तो छत पर करें तो बेहतर है, या फिर किसी बागीचे में, किसी खेत में करें तो बेहतर है, या फिर घर पर भी कर सकते हो आप। लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आना चाहिए, वह अमल के दौरान नहीं बल्कि बाद में भी कोई नहीं आना चाहिए। ऐसा एक कमरा आपको बना लेना चाहिए। और वो जो मुसल्ला आप वहाँ पर बिछाओगे उसको कोई भी हटाना नहीं चाहिए, ना ही उसको झटकना चाहिए, ना ही झाड़ना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एक ऐसा रूम तलाश करना है जहाँ पर कोई भी आता जाता ना हो, अमल के दौरान ही नहीं बल्कि बाद में भी कोई नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें अपने। और वो जो मुसल्ला आप बिछाओगे वहाँ पर मुसल्ला या फिर कपड़ा जो भी बिछाओगे उसको उठाना नहीं। अगर उठाओगे तो अमल आपका टूट जाएगा। उसको कभी भी आपको वो मुसल्ला उठाना नहीं है वहाँ से, ठीक है। भले ही उसके साइड से झाड़ लो, साफ़ कर लो, लेकिन उस जगह को जहाँ पर मुसल्ला या फिर कपड़ा बिछा हुआ है उस जगह पर से आपको उस चीज़ को नहीं उठाना है, ठीक है। इसको ध्यान में रखें। अब आपका जो अमल है वो शुरू होता है मंगल के दिन से, मंगल की रात में, यानी कि बुध की रात में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको 1100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। जो भी आपको दुरूद शरीफ याद हो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या फिर कोई और दुरूद आपको याद है तो सबसे पहले 1100 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे ही 1100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लोगे उसके बाद में आपको फिर से सूरह फातिहा पढ़ना है 776 मरतबा, 776, ठीक है। 776 मरतबा आपको सूरह फातिहा को पढ़ना है। और उसके बाद में फिर से 1100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। पहले 1100 मरतबा दुरूद शरीफ, उसके बाद में सूरह फातिहा 776 मरतबा, उसके बाद में फिर 1100 मरतबा दुरूद शरीफ ये पढ़ ले। और पढ़ने के बाद में अपनी दिल के अंदर ख्वाहिश रखी कि भी दस्ते गैब पाने के लिए मैं ये अमल कर रहा हूँ, दस्ते गैब को हासिल करने के लिए ये अमल को मैं अंजाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो अमल आप इस तरीके से करें। पहले दिल में भी आपकी नीयत होना चाहिए कि मैं किस लिए अमल कर रहा हूँ। तो आप जो है तो दस्ते गैब की नीयत से ये अमल कर ले। और 1100 मरतबा दुरूद शरीफ, 776 मरतबा सूरह फातिहा, फिर 1100 मरतबा दुरूद शरीफ। और ये सारी चीज़ें होने के बाद में आपको जो है तो ऊपर हाथ उठाने हैं अपने और रब की बारगाह में दुआ करनी है दस्ते गैब को लेकर के कि ए मेरे परवरदिगार, ए अल्लाह ताला कि हमें दस्ते गैब अता कर, अपने ख़जानों में से हमें दस्ते गैब अता कर। इस तरीके से आपको दुआ करनी है अल्लाह ताला से। और ये जो अमल है आपको तकरीबन 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन या फिर लास्ट 41 दिन आपको जारी रखना है। अब आप बोलोगे यार टाइम बहुत ज़्यादा है, तो भाई देखो अगर कोई चीज़ पानी है आपको तो फिर आपको अमल करना ही पड़ेगा। तो आप इसको जारी रखें 7 दिन। इंशाल्लाह अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 7 दिन में हो जाएगा, या फिर 11 दिन लगेंगे, या फिर 21 दिन लग सकते हैं, या फिर 41 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। और किसी को तो इसके अंदर 2 महीने भी लग चुके हैं, किसी को 3 महीने भी लग गए हैं इसके अंदर। तो उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और इंशाल्लाह उनको जो है तो अल्लाह के करम से मिल गया है। तो आप भी इसको पा सकते हो और इसके ज़रिए से बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हो। दस्ते गैब का अमल बहुत अच्छा अमल होता है, नूरी होता है, ना ही सिफली है ना ही जादू है इसके अंदर, कुछ भी नूरी अमल है और आप इसको कर सकते हो। लेकिन इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना कि अकेला रूम हो जहाँ पर उस मुसल्ले को उठाने वाला भी कोई ना हो। मुसल्ले को उठाना नहीं है वहाँ से आपको, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाए।